सो हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अधिकतर जो 3 साल के बच्चे हैं उनमें कौन सा डेवलपमेंट दिखाई देता है। तो इस एज में जो होता है वो बच्चा जनरली चाइल्ड केयर या अगर इंडिया में है तो कोई स्कूल में दाखिला, नॉट द स्कूल बट आई वुड से नर्सरी या कुछ बोल, राइट। तो वहाँ पे बच्चा थोड़ा शुरू करता है। तो पहले 10-15 मिनट तक जब पेरेंट्स उसको छोड़ने जाते हैं तो 10-15 मिनट तक थोड़ा पेरेंट्स के साथ जाने की जिद करता है, बट धीरे धीरे वो यूज टू हो जाता है। इस एज में बच्चा है वो अन्य बच्चों के साथ खेलना एंड उनके साथ शामिल होना पसंद करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जिसको हम बोलते हैं बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मंथली वाइज, वो मैं इसीलिए ही ले रही हूँ कि जैसे कि अगर 3 साल का बच्चा है, जैसे मैंने बताया कि बच्चा जो है वो अन्य बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, या तो अगर आप किसी को थोड़े देर के लिए रखते हो तो बच्चा रहता है। तो जब अगर बच्चे को कोई इश्यू होता है ना, कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ऑटिज़म है, राइट, तो बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल पाता या दूसरे बच्चों में वो इंटरेस्टेड नहीं होता, राइट। या समटाइम्स बच्चे डजंट केयर कि अगर आप उसको स्कूल में या कोई जगह पे रखते हो तो वो ऐसा अटैच नहीं हो पाते। सो ये सारी चीज़ हमको कब पता चलेगी? जब हमको बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन से मंथ में कितना होता है वो पता होगा। सो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड इसीलिए मैंने मंथ टू मंथ ये शुरू किया है। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इस एज में बच्चा है वो थोड़ा हाथ ऐसे घुमा कर ऊपर नीचे करके थोड़ा कम्युनिकेशन का प्रयत्न करता है, इनफैक्ट बोल सकता है। एंड इस एज में बच्चे को क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मम्मी ये क्या है, क्यों है, राइट। सो इस तरह के बच्चे हमको प्रश्न पूछते हैं। आप कोई बुक में उसको बताते हो, अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है या खाना खा रहा है, जो रूटीन होता है, बेसिक चीज़ है, अगर आप उसको बताते हो कि ये बच्चा क्या कर रहा है, तो आपका बच्चा बता सकता है कि ये खाना खा रहा है या ये दौड़ रहा है। उसको ये चीज़ों का अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। अगर इस एज में अगर आप बच्चे को पूछते हो कि आपका नाम क्या है, तो बच्चा बता सकता है। अगर लगता है कि बच्चा जो है वो इतना स्पीच नहीं है, या तो बच्चा जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं बोल रहा है, जैसे पोयम बोल रहा है पर अगर नाम पूछते हो तो नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो इसको लैंग्वेज डिले बोलते हैं। एंड अगर वर्ड्स कम बोल रहा है या इतना स्पीच नहीं है तो उसको स्पीच डिले बोलते हैं। तो पेरेंट्स को थोड़ा एक्टिव हो जाना चाहिए एंड नज़दीकी स्पीच थेरापिस्ट का हेल्प लेना चाहिए। अगर हम कॉग्निटिव की बात करें तो बच्चों को अगर आप बोलते हो कि ये चीज़ डेंजरस है, फॉर एग्जांपल स्टव है तो यहाँ पे ये गर्म चीज़ है, उसको हम नहीं टच करेंगे, टच करने से हमको बर्न हो सकता है, तो बच्चा वो चीज़ों के लिए अवेयर रहता है। या तो अगर आप उसको सिखाते हो कि सर्कल कैसे बनाते हैं या तो बच्चा भी वो चीज़ को बनाने का प्रयत्न करता है। हम बच्चों की मूवमेंट के बारे में बात करें तो इस एज में बच्चों को स्पून के साथ साथ फॉर्क से भी वो अगर ट्राई कराओगे तो वो खा सकता है। एंड अगर हम क्लोथिंग की बात करें तो जो इजी क्लोथ्स है, थोड़े ढीली पैंट या कुछ भी इजी क्लोथ, तो बच्चा ट्राई करता है उसको पहनने के लिए। वो बीडिंग एक्टिविटी बहुत अच्छी कर लेता है। मैंने एक बीड लेस एक्टिविटी आपको बताई हुई है, राइट। एंड इस एज में करवानी भी चाहिए बच्चों को, इससे बच्चों का कंसंट्रेशन, अटेंशन बहुत अच्छा बढ़ता है। एंड बच्चा जो होता है उसके लिए एक एक्टिविटी हो जाएगी। तो अगर आप उसको बोलते हो कि आप ये करो तो इतने टाइम आपका बच जाएगा। एंड बच्चा है वो अपनी तरीके से उसका स्क्रीन टाइम भी कम लगेगा क्योंकि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है। तो इस तरीके से 3 साल के बच्चों का इतना डेवलपमेंट होता है।